प्रणाम, कैसे हैं आप सभी? ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज का वीडियो इंग्लिश में होने वाला है। नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक दैट लोगों को हिंदी में सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड ऑफ कोर्स यू नो, हिंदी में जो फील आती है वो इंग्लिश में नहीं। यार मेरा तो लैंग्वेज इंग्लिश ही हो गया, यू नो, आधे वर्ड हिंदी आधे वर्ड इंग्लिश, इट्स लाइक इंग्लिश। Let's begin. This video is about Leh Ladakh, but it's not a typical travel video of Leh Ladakh. Honestly, उसके पीछे दो reasons हैं. Number one, YouTube is already full of literally hundreds of travel videos relating to Leh Ladakh. Leh Ladakh is like the mecca for bike riders. मतलब वहाँ पे लोकल लोग कम रहते हैं और बाइक ट्रैवलर्स, hitchhikers, campers, basically every kind of traveler वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। बट ये मेन रीज़न नहीं है इस वीडियो के ट्रैवल व्लॉग होने का, बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक कि ट्रैवल वीडियो ऐसा नहीं है कि अगर 10 वीडियोस यूट्यूब पर हैं तो आप 10 के 10 नहीं देख सकते, डेफिनेटली देख सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक ही जगह के 10 लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग टेक हो सकता है। सो डेफिनेटली मैंने खुद लेह लद्दाख की ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर की हर वीडियो देखी है। आई रियली लव दैट प्लेस एंड आई लाइक टू सी हाउ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इट। बट मेरा सेकंड रीज़न है, जो मेन रीज़न है इस वीडियो के ट्रैवल वीडियो नहीं होने का, और वो ये है कि मेरे पास अच्छी वीडियो है ही नहीं। Oh no! क्योंकि मैं लेह लद्दाख गई थी, मैं और मेरे पति देव, हम दोनों लेह लद्दाख गए थे जून 2017 में, जो कि हमारा फर्स्ट लेजिटिमेट ट्रैवल एक्सपीरियंस था एंड इट लिटरली चेंज माई लाइफ फॉर एवर। दैट प्लेस इज़ मैजिकल एंड आई हाईली रिकमेंड एवरीबडी टू गो देयर। नो बट यू नो, कभी कभी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि रेकमेंड करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि you know the kind of pollution that is happening over there because of all the travel industry, जिस तरह का pollution फैल रहा है, that bothers me a lot, but still it is the best place of India I feel, and everyone should get to experience it. But I hope कि कोई बेटर तरीके निकले उस जगह को एक्सप्लोर करने के, जिससे वो जगह की ब्यूटी ख़त्म ना हो, जिससे हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ना हो। सेकेंड रीज़न, जो मेरा मेन रीज़न है कि मेरे पास वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं गई थी जून 2017 में और तब हमारे पास DSLR था, मोबाइल फ़ोन था, बट वो हमने मेनली यूज़ किया फोटोग्राफ्स के लिए। बिकॉज ऑनेस्टली लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माय लाइफ मुझे काफ़ी लेट रियलाइज हुआ है कि मुझे वीडियो मेकिंग में इंटरेस्ट है। आई लाइक मेकिंग वीडियोस, आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड, बट वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, इट्स लाइक सो मच मोर फन एंड मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में बेसिकली। सो मुझे अब रियलाइज हुआ है कि मुझे वीडियोस बनानी है, यू नो, तो तब नहीं था, तब नहीं बनाई। कुछ छुटपुट बनाई थी वीडियोस विच वर मोर लाइक यू नो, कोई अच्छा, बहुत ही अच्छा मोमेंट था जो मुझे लगा नहीं है एज इट इज़ ही कैप्चर होना चाहिए, तो वो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ऑनेस्टली तब DSLR से वीडियो शूट करना नहीं समझ में आ रहा था। तब हम एकदम नए नए एमेच्योर कैमरा लेके चले गए थे, यू नो, DSLR टांग के, कुछ खास नहीं आता रहा एक्सेप्ट दी ऑटो मोड विच इज़ देयर। और ऑटो मोड में वीडियो शूट करना इज़ वी ट्राइड नहीं होता है, वो मैनुअल में करना होता है, बट तब इतनी कोशिश नहीं की सीखने की, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली वीडियो मेकिंग में, बट अब है। सो नाउ आई एम लिटिल रिग्रेटिंग, लाइक थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तब अच्छी वीडियोस क्यों नहीं बनाई, एंड आई रियली वांट टू गो बैक देयर एंड शूट मोर वीडियोस। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, इट्स नॉट द टॉपिक। सेकेंड रीज़न, मेरा मेन रीज़न है कि मेरी ट्रैवल वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली अच्छा कंटेंट, गुड क्वालिटी वीडियोस नहीं है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ I'll be sharing my travel experiences, the experience that I had there, you know. I literally experienced and felt so many things in that journey
that I have to tell you all of that. ऐसा नहीं बोल सकती I can't tell you, I have to tell you all of that. इसलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ. So it will be more about मेरे क्या experiences रहे in लेह लद्दाख in June 2017. सबसे पहले लेह लद्दाख पहुँचते कैसे हैं. जिसने भी आज तक लेह लद्दाख जाने के बारे में रिसर्च करी होगी वो जानता होगा कि लेह लद्दाख जाने के दो तरीके हैं. पहला है वाया मनाली इन हिमाचल एंड दूसरा है वाया श्रीनगर इन JNK. और ज़्यादातर सभी लोग दोनों रास्ते एक्सप्लोर कर लेते हैं. कैसे? एक रास्ते से जाके दूसरे रास्ते से वापस आके. हमने भी वही किया. हम गए वाया मनाली और वापस आए वाया श्रीनगर. हमारी जो जाने की जर्नी थी दैट इज़ वाया मनाली, वो हमने ऑलमोस्ट 3 पार्ट में डिवाइड करी. पहला पार्ट था, अब 3 पार्ट नॉर्मली 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है, हमारा 3 पार्ट में हुआ. उसके पीछे एक पर्सनल रीज़न था. वो रीज़न ये था कि मेरे दादा दादी रहते हैं अमृतसर में और मैंने डिसाइड किया कि हम मनाली जाने से पहले अमृतसर रुकेंगे. सो हम पहले पहुँचे अमृतसर. देन अमृतसर से हमने वॉल्वो बस लिया फॉर मनाली और वो काफ़ी कन्वीनियंट थी. वो रात को रुकी थी एक जगह एंड वो रुकी थी धर्मशाला पे. यस, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो ऑलमोस्ट अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग टू लू. एंड नॉट ओनली गोइंग टू लू बट यू नो अ क्लीन लू. यू नो इट इज़ सच अ बेसिक रिक्वायरमेंट एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड. I don't know when will this problem be solved in India. तो धर्मशाला which was the first stop of the bus, वहाँ पे हम रिफ़्रेश होने के लिए रुके थे. रात को हम 12 बजे के अराउंड पहुँच गए थे और हमारी बस सुबह दोपहर में चली थी अमृतसर से अराउंड 2 और 3. वहाँ पे खाने का जो भी था आसपास बस स्टैंड के अराउंड जो रेस्टोरेंट्स थे, इट वाज नॉट वेरी गुड. मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला वहाँ पे ऑनेस्टली. और लू वाज आल्सो इन अ वेरी बैड शेप एंड कंडीशन. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अर्ली मॉर्निंग लाइक अराउंड 6 और 7 हम मनाली पहुंच गए थे. मनाली बस अड्डा. वहाँ का लू वाज फाइन. इट वाज वेरी मच बेटर दैन धर्मशाला वन. Oh God, I hope this video doesn't end up being a video about loos and toilets, but it is a very crucial part. The loos and toilets is like a very crucial part when you're making the Ladakh trip. क्योंकि आगे जाके तो आपको बस potholes मिलेंगे. There will be not a proper loo. It was a paid thing. Yeah, you can do brush, you can change if you want. Of course हमें फिर लेयर अप, मनाली पहुँचते हमें थोड़ा बहुत लेयर अप करना पड़ा था. एक लेयर ऐड करनी पड़ी थी कपड़ों की. फिर मनाली से हमें बस लेनी थी विच वॉज फॉर किलोंग. अब मनाली आता है हिमाचल में, किलोंग भी हिमाचल में ही आता है. बस जो होती है मनाली से किलोंग जो जाती है वो किलोंग में ही रुकती है. वो सीधा किलोंग से आगे नहीं जाती है. ओवरनाइट स्टे होता है. मनाली से किलोंग का जो रास्ता है, द रोड्स आर नॉट वेरी गुड. अगर आप भी ऐसे हैं जिसको मोशन सिकनेस होता है, अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पति देव को ये प्रॉब्लम है. अगर वो खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है. लाइक बहुत ज़्यादा अति कतई. इट वाज लाइक सर पकड़ के बैठा हुआ था अपना सीढ़ियों में. देयर वाज, हाँ, बस में बैठने की जगह नहीं थी. हमने लिटरली आधा रास्ता तो खड़े खड़े ही तय किया है, विच वाज फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस. इतना लंबा जर्नी जो आपका है, पहली बार ऐसा था कि मैंने इतना लंबा जर्नी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े खड़े काटा. मुझे बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली. बट पतिदेव की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, उनको चक्कर आ रहे थे. तो इट वाज टफ फॉर हिम वेरी मच. इट वाज वेरी मच टफ. और मेरे लिए थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप था. खड़े खड़े जाना, बीच बीच में सीट ले लेना. बीच में कभी कोई सीट दे देता था, कोई ऑफ़र कर देता था कि हम थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आप बैठ जाना. ऐसे ऐसे था. तो अच्छा था, मज़ा आया. और जो बस है वो एक जगह रुकती है लंच के अराउंड, लंच करवाने के लिए, और किलोंग आपको पहुंचा देती है शाम तक.
अब किलोंग का एक्सपीरियंस बताती हूँ। किलोंग में हमने एक रूम ले लिया था, अच्छा खासा रूम था, फॉर समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ में, आपको उससे भी कम में मिल जाते हैं। हमने 1000 समथिंग का लिया था। किलोंग में मेरे पति देव की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लगी उनको। आई थिंक वही, आप जब जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, टेम्परेचर गिरता जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग इन योर बॉडी। उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई, उन्हें कुछ घबराहट कुछ तो हो रहा था। और हमने पूछा कि यहाँ पे डॉक्टर कहाँ है, तो उन्होंने हमें नंबर दिया, नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हम गाड़ी भेज रहे हैं आपको लेने के लिए, यहाँ पर हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेज दी। वी वर रियली सरप्राइज एंड अम्यूज कि भाई वाह, एक फ़ोन करते यहाँ पे गाड़ी आ रही है हमें लेने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो हम बड़ी खुशी खुशी चले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ, एक्लिमेटाइजेशन वाला ही प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस नहीं है, रिलैक्स। डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगाया, जो वो बाद में पछता रहा था कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए था क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। एनी विच वेज इट वॉज रिक्वायर्ड, इट वॉज नेसेसरी, यू हैव टू टेक सम पेन देव। डॉक्टर ने दवाई दे दी, इंजेक्शन लगा दिया। अब बारी थी हमारे वापस होटल तक पहुंचने की और तब हमें पता चला कि अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, अब आपको अपने आप जाना है। एंड वी वर लाइक व्हाट ये एकदम नया सिटी है, यहाँ पे कोई मैप नहीं चल रहा है हमारे लिए, ठीक है रास्ता पूछ पूछ के चले जाएंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज स्कैरी यू नो। मतलब हॉस्पिटल में भी कोई नहीं था, और मतलब वो एक डॉक्टर और 2-3 नर्स पता नहीं कौन से फ्लोर पे जाके हमें मिली थे, और पूरे हॉस्पिटल में और कुछ नहीं था, कोई नहीं था। ऑफ कोर्स इतनी कम पॉपुलेशन है वहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं भाई, फिट फाट है एकदम। बट इट वाज स्कैरी। रात के 8-9 बजे यहाँ पे नॉर्मल लगता है, बट वहाँ पे एकदम सुनसान हो जाता है सब कुछ, एकदम अंधेरा। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नाम की चीज़ नहीं है, आपको अपने मोबाइल लाइट के बेसिस पे चलना पड़ेगा। ऑलवेज चार्ज योर फोन्स, यू नीड इट इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट, आपको उसका टॉर्च तो चाहिए ही चाहिए। तो हम मोबाइल टॉर्च के सहारे थोड़ा बहुत गाना गाते या बातें करते करते चल रहे थे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी गलत हो सकता है ना, मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं सब कुछ सोच लेती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ से कोई बंदा आ सकता है चाकू लेके, यहाँ से कोई बंदा आ सकता है हमें किडनैप करने, कुछ भी हो सकता है यू नो। कि मैं लिटरली 5 कदम चल रही थी और पीछे मुड़ के देख रही थी, 5 कदम चल रही थी और पीछे मुड़ के देख रही थी, और हमें रास्ता भी नहीं पता था गाइस। मतलब वो गाड़ी हमें होटल से हॉस्पिटल ले गई, हमने सोचा वापस भी छोड़ देगी, बट बाद में पता चल रहा है आपको तो खुद ही जा रहा है विदाउट एनी मैप्स। पता नहीं हम कैसे जैसे करके पहुंच गए। एंड इट वॉज फन एक्सपीरियंस फॉर मी, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि पहाड़ों में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द ह्यूमंस, इट कैन बी एन एनिमल ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग यू नो, किसी भी चीज़ का खतरा हो सकता है। So you have to be careful and you have to be alert, but ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो मनाली से किलोंग वाली जो बस थी उसी में कुछ और 3-4 मेल फ्रेंड्स थे, उनका एक ग्रुप था, वो लोग भी लेह लद्दाख जा रहे थे हमारी ही तरह। और उन्होंने वो जो मनाली से किलोंग वाली बस थी वो एक्चुअली कुल्लू से चलती है, तो उन्होंने कुल्लू से बोट करी थी। वो दिल्ली से कुल्लू आए थे और कुल्लू से उन्होंने वो बोट करी थी बस। तो हमें वो उस बस में मिल गए थे, वहाँ पे हमारा काफ़ी इंटरेक्शन हो गया था एंड वी बिकेम काइंड ऑफ फ्रेंड्स। तो उन्होंने हमें बोला कि कल सुबह हम एक ट्रैवलर बुक कर रहे हैं, उससे जाएंगे ले। तो उन्होंने बोला तुम भी हमारे साथ चलो, हमने कहा ठीक है हमें तो जाने के साथ में कंपनी मिल जाएगी, इट्स इवन बेटर। वो भी दिल्ली वाले थे, तो यू नो दिल्ली वाले थोड़ा हो जाता है। तो 4-5 बजे का हमारा सुबह ट्रैवलर का टाइम था, उस हिसाब से हम लोग रात को सोए, सुबह जल्दी उठे, सामान पैक किया, ढेर सारे कपड़े पहने और चल पड़े ट्रैवलर में। नाउ ये वो एक्सपीरियंस है जहाँ पे देव की तो हालत ख़राब ऑलरेडी थी, अब मेरी भी हो गई। बिकॉज गाइज अब जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जिस हाइट पे आप चढ़ रहे हो, जो टेम्परेचर्स ड्रॉप हो रहे हैं, इट्स समथिंग एल्स लाइक लिटरली। अब पहले तो ठीक ठीक चल रहा था, देन आया एक pass. Now you know Ladakh is the land of passes. Pass is basically the highest point of a mountain or a valley. लद्दाख में बहुत सारे हैं। Now अब सबसे भयंकर एक पास आया हमारा तांग लांग ला। I love the name, but as much as I love the name, मुझे उस जगह से उतना ही डर लगता है। It literally gave me the headache of my life. मतलब जो हेडेक मुझे हुआ है जब हमने तांग लांगला पहुँचे और क्रॉस किया है, मैं सच में एक जगह को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब इतना सर दर्द मतलब किलिंग वाला यू नो, इट वाज लिटरली किलिंग मी। ऐसा लग रहा था मेरी नसें फट के सर से बाहर आ जाएंगी, ऐसा दर्द।
अब गलती कहो या जो मर्जी कहो, मैंने डायमॉक्स पहले नहीं ली। डायमॉक्स एक मेडिसिन है विच इज़ स्पेशली मेंट फॉर एक्लेमेटाइजेशन और आपके हेडेक्स वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये तांगलांगला आएगा और मुझे ऐसा हेडेक दे जाएगा। अगर मैं पहले ही डायमॉक्स खा लेती तो मे बी कुछ बेटर हो जाता, बट एनीवेज तांगलांगला आया और मुझे हेडेक दिया। मैंने तब डायमॉक्स खाई बट इट डिडंट वर्क फॉर मी एट ऑल। नाउ I was in pain, immense pain. And I was like, I need to get off this place. मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, नहीं जाना है, मुझे वापस जाना है। इतना बुरा सर दर्द हो गया ना मुझे, it was literally killing me. बट बाकी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर एनीबॉडी हियर। सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरा एंड मैं आज तक भी अभी भी मैं डरती हूँ उस जगह से। तांगलांगला एंड खारदुंगला, दे बोथ गेव मी अ वेरी बैड हेडेक। खारदुंगला में तो मैंने पहले डायमॉक्स भी खा ली थी, बट उसके बावजूद भी यार जो सर दर्द मुझे हुआ है, I couldn't take it. I was literally in tears. सो दैट वॉज वन एक्सपीरियंस कि मुझे इतना हेडेक हुआ कि मैं ऑलमोस्ट क्या मैं रो पड़ी। आई वॉज लिटरली क्राइंग, आई वॉज इन टीयर्स इन द ट्रैवलर, सिटिंग इन द ट्रैवलर। देव की तबीयत ख़राब, वो आगे जाके बैठा है कि मैं आगे बैठता हूँ, पीछे ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। वो आगे जाके बैठा है अलग, मैं अलग बैठी हूँ अपना सर पकड़ के। मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के पेन में, एक दूसरे के दर्द में, बिकॉज हम दोनों ही सफ़र कर रहे थे। सो इट वॉज वन डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। यू नो, नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, I feel like it was all worth it. It was all worth it. बट उस टाइम पे नहीं समझ में आता है। उस टाइम पे आपका दर्द इतना ओवर पावरिंग हो जाता है ना कि आपकी सारी सुध बुध खो जाती है, सब हो जाते हो आप। तो टांगलांगला वगैरह सब निकल गया। अब हम पहुंचने वाले थे ले पहुंचते तो मुझे था कि बस जल्दी ये राइड खत्म हुए, मैं ले पहुंचूं, होटल में जाएं और बस ये सर दर्द मेरा पीछा छोड़े। अब हम जैसे ही ले पहुंचे वहाँ पे बारिश होने लग गई। ले पहुंचते ही आपको ऐसा लगता है आप कहाँ आ गए हो, क्योंकि ले पहुँचते ही अच्छा लगता है कि हाँ ले आ गया, फाइनली हम पहुँच गए हमें जहाँ पहुँचना था। बट इट इज़ सो क्राउडेड गाइस, सीरियसली। हम बस से उतरे, ट्रैवलर को छोड़ा। अब हमें अपने लिए, एक तो थक गए थे हम लोग, जर्नी से बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमारे बैग्स हमारे साथ में थे, हमें होटल ढूंढना था। एंड आई वॉज वॉचिंग इतना ट्रैफिक रोड पे, लाइक यू आर इन सम बिजी मार्केट ऑफ दिल्ली, यू नो। और इतने सारे ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सो बिजी, if something is happening in every corner, you know, so many bikes were there। मतलब बाइकर्स का तो मैंने सच में आपको बोला ना, इट इज़ द मेका ऑफ बाइक राइडर्स। इट लिटरली इज़।